Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आपकी आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? नो सर, बहुत कम। ठीक। अभी आ रही है? हाँ हाँ, यस सर। वेट कर लेते हैं 2-5 मिनट। यस सर। चलिए स्टार्ट कर दें। वेटिंग रूम इनेबल कर दिया है अब मैंने। अब जो भी आएगा उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे। 5 मिनट तक हमने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, ऐसे 2 मिनट वेट करना चाहिए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हैमिंग कोड स्टार्ट कर दिया था। एरर करेक्शन टेक्निक्स हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा था यस सर। हैमिंग कोड, है ना। हमारी एरर डिटेक्शन टेक्निक्स ख़त्म हो चुकी हैं। देखा था कि नहीं हमने लास्ट क्लास में? यस सर। तो उसमें हमने हेमिंग कोड स्टार्ट कर दिया था। अब मैं उसी को एक बार फिर से बता रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया था।
मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली हमारी हेमिंग कोड कौन सी टेक्निक है? एक एरर करेक्टिंग टेक्निक है। किसने स्क्रीन शेयर हो गई है ना मेरी? Yes, sir. यस सर। तो हेमिंग कोड में हमने क्या देखा था कि बेसिकली एरर करेक्टिंग में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि दो तरह की एरर करेक्टिंग टेक्निक्स हैं हमारी, ठीक है। कौन कौन सी? बैकवर्ड एरर करेक्शन और फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड एरर करेक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर कोई मेरे जैसे सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, कोई डेटा भेजा, ठीक है, वो कोडवर्ड रिसीवर के पास पहुंचा। अब रिसीवर ने चेक किया उसको एरर डिटेक्टिंग टेक्निक से, क्या उसमें एरर है या नहीं है। अगर उसमें एरर है तो वो क्या कर देगा, उसको सेंडर को मैसेज भेजेगा कि प्लीज़ रीट्रांसमिट द मैसेज अगेन। हम उसमें क्या करवाते हैं? रीट्रांसमिट करवाते हैं मैसेज को, ठीक है। रीट्रांसमिशन में बेसिकली कुछ नहीं है, वो वापस से उसी पर्टिकुलर फ्रेम को, उसी पर्टिकुलर डेटा को वापस से रीट्रांसमिट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में हम क्या करते हैं? रिसीवर एंड पे ही कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स या कुछ एल्गोरिथम्स हम उस पर्टिकुलर एरर वाले डेटा पे रन करेंगे और उसको रिसीवर एंड पे ही करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स सम एरर इन द डेटा, it executes error correcting code which helps it to auto recover and to correct some kinds of error. Not all kinds of error, but some kinds of error can be corrected at the receiver's end. And there are different error correcting methods such as linear block code, convolutional coding, Hamming code, cyclic code, etc. ठीक है। तो अब इसमें हमने हेमिंग कोड स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली मेनली हेमिंग कोड है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसी पे आते हैं, ठीक है। तो क्या हमने सबसे पहले क्या देखा था? एक चीज़ हमने एरर डिटेक्टिंग कोड्स में भी देखी थी कि कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके साथ में हम क्या करते हैं? एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। आप लोग ये मैसेज डाल दो कि जो लोग वेटिंग रूम में हैं सर उनको अलाउ नहीं करेंगे। ऑलरेडी 9-5 से ज़्यादा हो गए हैं, 2-3 लोगों को फिर भी मैंने अलाउ कर दिया था। अब जो लोग वेटिंग में हैं उनको मैं अलाउ नहीं करूँगा क्लास में, आप लोग बोल देना, ठीक है। ये एक बार वार्निंग मैंने पहले भी दी थी कि आप लोग टाइम पे आया करें। 5 मिनट के बाद 2 मिनट चलता है, 5 मिनट एक मैक्सिमम अलाउ कर दिया, उसके बाद अब मैं अलाउ नहीं करूँगा क्लास, ठीक है। तो जो लोग वेटिंग में हैं आप या तो ग्रुप पे मैसेज डाल दो या उनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। तो क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फिर नए आते हैं, फिर मैं पूछता हूँ डाउट, आधे को पता ही नहीं होता है। तो जब पता ही नहीं है, आपको सिर्फ अटेंडेंस के लिए अटेंड करना है तो मेरी क्लास अटेंड मत कीजिए, चलिए, ठीक है। तो रिडंडेंट बिट्स हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं डेटा के साथ में। ये हमने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में भी देखा था कि किसी भी डेटा को मुझे सेंड करना है तो मैं क्या करता हूँ? उसके साथ कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करते हैं। एरर करेक्शन टेक्निक जो हमारी हेमिंग कोड है, इसमें भी हम वही करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 टू दी पावर r ग्रेटर दैन इक्वल टू d प्लस आर प्लस वन या m प्लस आर प्लस वन हमने देखा था। बेसिकली d या m क्या है? हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट्स, ठीक है। और r क्या है? रिडंडेंट बिट्स जो कि हम अटैच करने वाले हैं। हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था, फिर से एग्जाम्पल में शो करके दिखाऊं क्या कैसे कैलकुलेट करना है हमको रिडंडेंट बिट्स? क्या आप लोगों को आ गया था पिछली बार? Yes, sir. हाँ, सभी ने देख लिया था ना पिछली बार? यस Yes, sir. चलिए, ठीक है। मैं एक बार वापस से जब एग्जांपल लूँगा तभी पूरा स्टार्टिंग से एक बार मेथड पूरा बता दूँगा, ठीक है। तो इसमें फिर हम ये हेमिंग कोड की एल्गोरिथम है। बेसिकली हेमिंग कोड एल्गोरिथम क्या बोलती है कि आप क्या करो? सबसे पहले रिडंडेंट बिट्स फाइंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनकी पैरिटी कैलकुलेट, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में पैरिटी कैलकुलेट की थी। जैसे चेकसम मेथड में हमने क्या किया था? जो भी डेटा थे उनको ऐड किया था और एक फाइनल चेकसम कैलकुलेट किया था। तो एडिशनल बिट्स हमने कैलकुलेट की थी, कौन सी एडिशनल बिट्स हमें डेटा के साथ अटैच करनी है। पैरिटी मेथड में हम इवन पैरिटी या आउट पैरिटी के हिसाब से डिसाइड करते थे कि पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी, क्या हमें 0 लगाना है, क्या हमें 1 लगाना है। सीआरसी मेथड में हम डिवीजन परफॉर्म करते थे और एक सीआरसी कोड जनरेट करते थे, उसको फिर हम डेटा के साथ में अटैच करके एक पूरा कोड वर्ड भेजते थे। याद है सभी को?
कोड वर्ड क्या होता है मेरा? डेटा प्लस रिडंडेंट बिट्स। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, इसमें भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे करते हैं, मान लीजिए ये एक एग्जांपल है। सपोज द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज 10110001, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर ही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डेटा क्या ट्रांसमिट करना है? 10110001, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो, Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. ये क्या है? ये डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है सेंडर ए बी को, ठीक है। अब हम इसको हेमिंग कोड का यूज करते हुए देख रहे हैं। हेमिंग कोड बेसिकली क्या है? हमारा एरर करेक्टिंग कोड, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी टेक्निक्स देखी थी, हमने पैरिटी मेथड देखा था, सिंगल पैरिटी, फिर हमने 2 डायमेंशनल पैरिटी देखा था, फिर हमने चेकसम एरर करेक्शन मेथड देखा था, फिर हमने सीआरसी मेथड देखा था। ये चारों जो मेथड थे वो सारे एरर डिटेक्शन टेक्निक्स थे, वो एरर को करेक्ट नहीं कर रहे थे। हेमिंग कोड जो हमारा मेथड है वो एरर को करेक्ट भी करेगा रिसीवर एंड पे। और एक हमने 2 डायमेंशनल पैरिटी मेथड देखा था, वो एरर करेक्टिंग कोड किस केस में था? जब सिंगल बिट एरर हो रहा था, केवल सिंगल बिट जब एरर हो रहा था तब वो एरर करेक्टिंग कोड की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। तब हम हेमिंग कोड में देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो मुझे क्या दिया है? एक डेटा दिया है, ये 10110001। कितने बिट्स का डेटा है? कितने बिट्स दिख रहे हैं आपको? 7 बिट्स हैं डेटा में, ठीक है। Yes, sir. हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? अब इसमें आपको एडिशनल रिडंडेंट बिट्स कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं? एडिशनल रिडंडेंट बिट्स जो है वो इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो है हमारे रिडंडेंट बिट्स जो कि हमें कैलकुलेट करना है। एम क्या है? एम मेरा डेटा बिट्स, टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट्स। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 टू द पावर आर ग्रेटर देन 7 प्लस आर प्लस 1, 2 टू द पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखूँ कि ये मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए? मैं स्टार्टिंग से ऐड करके देखता हूँ। तो आर की वैल्यू 0 तो रखूँगा नहीं, 0 रिडंडेंस बिट्स हम अटैच करते नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बिट्स तो अटैच करनी है ताकि रिसीवर एंड पे रिसीवर उन बिट्स का यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई कर पाए कि डेटा में एरर है या नहीं। हम आर की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो 1 क्या होगा? 2 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 1 विच इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? No, sir. No. तो आर इक्वल टू 1 नहीं है। फिर मैं आर इक्वल टू 2 रखता हूँ। तो 2 टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 2, यहाँ क्या आया? 4। सर हमें R equal to 4 रखना हो। हाँ, देखते हैं धीरे धीरे ताकि आपको समझ में भी आ जाए बाकी लोग को भी, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर आर इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 3 और 8 प्लस 3 11, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आर इक्वल टू मैं 4 रखूंगा तो 2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 4, ठीक है। 2 टू द पावर 4 क्या होगा? 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? आर इक्वल टू 4। तो जो एडिशनल रिडंडेंस बिट्स मुझे अटैच करनी है इस 7 बिट्स डेटा के साथ, वो कितनी होंगी? 4। तो मैं ये कहता हूँ व्हेन आई एम यूजिंग हेमिंग कोड, है ना, सेंडर इज ट्राइंग टू सेंड डेटा यूजिंग हेमिंग कोड, तो वो क्या करेगा? डेटा बिट्स चेक करेगा कितने डेटा बिट्स हैं, उस डेटा बिट्स के अकॉर्डिंग उस पर कितनी रिडंडेंट बिट्स अटैच करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किससे करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज़ करकर। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने आर इक्वल टू 4 कैलकुलेट करा फॉर डेटा बिट्स इक्वल टू 7। जब डेटा बिट्स हमारी 7 है तब आर की वैल्यू आती है 4। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, ताकि बाद में रेफर कर सको, ठीक है। तो आर इक्वल टू 4 आया, ठीक है। तो अब मेरा एक्चुअल डेटा क्या बना? कितने बिट्स का हो गया टोटल?
ये रिमूव कर दूं मैं? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। Yes, sir. अब मेरे पास टोटल कोडवर्ड कितने बिट का हो गया? कोडवर्ड मतलब क्या? जो सेंडर सेंड करेगा। कोडवर्ड क्या होता है? हमारा जो डेटा था वो प्लस एडिशनल बिट्स जो हमने कैलकुलेट किए। डेटा है 7 बिट्स का, एडिशनल बिट्स हमने 4 निकाली, तो मेरा 4 कोडवर्ड कितने बिट्स का हो गया? 11 बिट्स का। 11। ठीक है। अब इसमें आपको याद होगा पैरिटी मेथड में हम क्या करते थे? लास्ट में एक अपेंड कर देते थे, एक सिंगल पैरिटी बिट यहाँ पे p। चेकसम में हम क्या करते थे? पूरा एक चेकसम बिट्स कैलकुलेट करते थे। सीआरसी में हम क्या करते थे? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 3 बिट्स या 4 बिट्स अकॉर्डिंग टू द जो भी बिट्स हमारी कैलकुलेट करती हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करते रहे। अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? पोजीशंस डिसाइड करनी है जो एडिशनल बिट्स की हमें अटैच करना है। आप रैंडमली कहीं भी बिट्स को अटैच नहीं कर सकते डेटा के साथ में। हेमिंग कोड मेथड क्या बोलता है कि आप रैंडमली कहीं भी आगे या पीछे ऐसे अटैच नहीं करोगे। आप बिट्स को कहाँ पे अटैच करोगे? 2 टू दी पावर पोजीशन पे। 2 की पावर जो भी पोजीशन है, जैसे 2 की पावर 0 से आप स्टार्ट करो तो 1, 2 की पावर स्टार्ट करो तो 2, 2 की पावर 2 स्टार्ट करो तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इन्हीं पोजीशंस पे आपको रिडंडेंट बिट्स को रखना है। क्लियर है? अभी देखते हैं। जैसे मेरा डेटा कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। और मैं आगे बना देता हूँ 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है। तो मैंने ये ले लिया 16 बिट्स। अभी मेरे डेटा में कितने बिट्स? 11। यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ तक का तो इग्नोर मार देता हूँ। ठीक है। मेरा एक्चुअल डेटा क्या है? 11 बिट्स का यहाँ पे। अब मेरे पास बिट्स क्या थे क्वेश्चन में? 1011 001। ये मेरे डेटा थे, डेटा के 7 बिट्स थे। और एडिशनल बिट्स को मैं बोल देता हूँ R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है। अब मुझे किन पोजीशंस पे रिडंडेंट बिट्स रखना है? सबसे पहले 2 टू दी पावर 01, तो यहाँ पे मैंने रख दिया R1। फिर 2 टू दी पावर 1 यानी R2। 3 पे मुझे रखना है कि नहीं? 3 पे मैं नहीं रखूँगा, तो यहाँ से मैं 3 पे क्या रखूँगा? डेटा की। तो ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? तो थर्ड पोजीशन पे पहली डेटा बिट आ गई। कौन सी वाली? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली। आपको लोगों को पता है ना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो थर्ड पे हमारी डेटा बिट आ गई। फिर अब फोर्थ पे वापस से कौन सी आना चाहिए आपकी? रिडंडेंट बिट्स। थर्ड मेरी रिडंडेंट बिट कहाँ आ जाएगी? फोर्थ पोजीशन पे। R1 R2 R3 मैंने प्लेस कर दिया। फिफ्थ पे अगेन रिडंडेंट बिट आएगी कि डेटा बिट आएगी? कौन सी आएगी? रिटर्न बिट। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे फिफ्थ कौन सी आएगी? Code. क्या बोल रहे हैं? डेटा बिट दे दो। डेटा बिट आएगी। तो हम यहाँ से चलते हैं। हमने यहाँ से चलना शुरू किया था तो 1 को मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या आएगी? 0। सिक्स्थ है, सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सी आएगी? अगेन डेटा बिट। सेवंथ पोजीशन पे अगेन डेटा बिट, तो 1। ठीक है। अब 8th पोजीशन है। 8th पोजीशन मतलब 2 टू दी पावर 3। तो 2 की पावर पोजीशंस पे मुझे क्या रखना है? रिडंडेंट बिट। तो मैंने यहाँ पे रख दिया R4। ठीक है। फिर 9 आया। 9 पे अगेन डेटा बिट 1। 10 पे अगेन डेटा बिट 0 और फिर 11 पे अगेन डेटा बिट। मेरे जो 11 बिट्स का ही डेटा था, 11 बिट्स का डेटा मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है इतना? ये मेरा सर एक्चुअल। ये जो आप डेटा बिट ऐड कर रहे हो ये इसके पावर के इक्वल करके वो कर रहे हो? हाँ
हाँ, 2 की पावर पोजीशंस पे ही हम रिडंडेंट बिट्स रख रहे हैं। हेमिंग कोड ये फॉर्मूला है, उसकी एल्गोरिथम ये कहती है कि आप जब रिडंडेंट बिट्स को प्लेस कर रहे हो डेटा के साथ में, तो उनको 2 की पावर पोजीशंस पे ही प्लेस करो। ओके सर। ठीक सर है, जैसे हम दूसरी एल्गोरिथम थी हमारी। सर हाँ बोलो। सर श्रुति वेटिंग रूम में, उसको इन कर लीजिए, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। ठीक है, कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। इतना समझ में आया सभी को कि हम हेमिंग कोड में कैसे यस। ये क्वेश्चन क्योंकि जनरली आता है एग्जाम में आपको। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये मेरा डेटा था जो सेंडर सेंड करना चाहता था। फिर मैंने एक फार्मूला यूज़ किया 2 टू दी पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस 1। उसकी हेल्प से मैंने क्या कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स मुझे कितनी इस डेटा के साथ में अटैच करनी है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी 4। वैल्यू कितनी आई थी? 4 रिडंडेंट बिट्स में अटैच करूँगा। अब हेमिंग कोड क्या बोलता है कि मुझे उसको ऐसे ही मैं कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकता। मैं उन्हें कहाँ प्लेस करूँगा? 2 टू दी पावर पोजीशंस पे। जो भी पोजीशंस हैं वो होना चाहिए 2 की पावर पोजीशन, यानी 2 की पावर 0 दैट इज़ 1, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। तो हमने कहाँ कहाँ प्लेस करी? R1 सॉरी R1 इधर, R2 इधर, R3 इधर और R4 इधर। क्लियर है? अब मेरा जो फाइनल कोडवर्ड बनता है वो ये वाला बनता है। यानी अभी क्या है? 1 0 1, फिर R4 है, फिर 1 0 0, फिर R3 है, 1 R2 एंड R1। अब मैं ऐसे तो डेटा भेज नहीं सकता। अब मुझे क्या करना है? इन R1 R2 R3 R4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आया इतना समझ में? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखें हम। सर मुझे ये R1 R2 आपने कैसे पुट किया ये समझ नहीं आया। केवल 2 की पावर आप पोजीशंस ले लो। यहाँ पे देखो, ये क्या है? 2 की पावर 0। आपको जितनी भी रिडंडेंट बिट्स आप निकालते हैं उनको कहाँ पे प्लेस करना है? उन पोजीशंस पे। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ क्या मार्क किया है? पोजीशंस मार्क किया है। लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, तो 1 फर्स्ट पोजीशन सर ये। ऐसे सब में यही पुट करना है सर, 2 की पावर में ही सबको पुट करना है हाँ ये R1 बिल्कुल R2 R3 बिल्कुल को, बिल्कुल। अगर आपके सर 5 सारे कोड में। हाँ कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका, अगर जैसे मान लीजिए और डेटा आगे नेक्स्ट आता है, मान लो आपका डेटा फाइनल कोडवर्ड बनता है आपका 20 बिट्स का। अब आपके पास यहाँ पे आपके 20 बिट्स के अकॉर्डिंगली आपके मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा बिट्स बनेंगे। तो अब नेक्स्ट बिट आप कहाँ कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे 8 के बाद आपको 2 की पावर पोजीशन कौन सी दिख रही है? 8 वाली पोजीशन। 8 के बाद 16। 16। तो 16 नेक्स्ट सर। जो रिडंडेंट बिट होगी वो आप यहाँ पे प्लेस करोगे R5। यहाँ पे बीच में जितनी भी होंगी वो सब डेटा बिट्स आएंगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एल्गोरिथम क्या बोलती है कि आप रिडंडेंट बिट्स को केवल 2 की पावर पोजीशंस पे ही पुट करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेमिंग कोड हमने डिसाइड किया है कि हम हेमिंग कोड का यूज़ करके डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। रिसीवर को भी यही हम बोलेंगे कि रिसीवर के पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि वो हेमिंग कोड को ही यूज़ करके सेंडर सेंड करेगा डेटा को। दोनों जगह सेम एल्गोरिथम रन होगी तभी तो वो एग्जीक्यूट उसको दोनों एंड पे प्रॉपरली कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स बना रखे हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और रिसीवर भी अपने एंड पे उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। तभी तो रिसीवर को पता रहेगा कि कौन सी रिडंडेंट बिट है और कौन सी रिडंडेंट बिट नहीं है। अगर सेंडर रैंडमली रिडंडेंट बिट्स कहीं भी रख देगा तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि कहीं भी कहाँ पे रिडंडेंट बिट है और कहाँ पे डेटा बिट है? तो हमें एक प्रॉपर एल्गोरिथम चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड चाहिए कि यहीं पे आपको रिडंडेंट बिट अटैच करनी है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हमने एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स में भी कहीं पे भी अटैच नहीं की थी रिडंडेंट बिट्स,
हम उनको ऐसी जगह अटैच करते थे ताकि रिसीवर को पता रहे कि रिडंडेंट बिट्स कौन सी हैं और डेटा बिट्स कौन सी हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। आगे बढ़ें, कैलकुलेट करें अब इनकी वैल्यू। यस सर। जैसे आपको याद होगा, मैं सबसे बेसिक वाला हमारा जो मेथड था उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे मेरे पास 10110 डेटा था, पैरिटी मेथड जो सबसे पहला सबसे बेसिक मेथड मैंने डिस्कस किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है उसके हिसाब से पैरिटी की वैल्यू डिसाइड करते थे। यहाँ पे एक पी होता था, अगर यहाँ मेरे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 हैं, और अगर इवन पैरिटी डिसाइडेड है तो यहाँ पी की वैल्यू में क्या रखता है, कितनी रखूंगा पी की वैल्यू? सर 1। 1, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस इवन करने हैं। और अगर मेरी ऑड पैरिटी Even. डिसाइडेड होती तो पी की वैल्यू में क्या रखता? सर 0। 0। तो यहाँ पे एक हमने एक एल्गोरिथम डिसाइडेड थी छोटी सी, कि अगर इवन पैरिटी अगर सेंडर फॉलो कर रहा है तो वो कोडवर्ड जो भेजेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने, इवन। तो हम अटैच करके उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे। उसी तरीके से हम सिमिलरली, अब थोड़ा सा एल्गोरिथम डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो अब हैविंग कोड में हमारे पास एक कोडवर्ड हमको मिल गया है, अब हमें उस पर पैरिटी बिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल कोडवर्ड बना था 11 बिट्स का, जो अभी मुझे सेंड करना है। उसमें मुझे R1, R2, R, यहाँ पे इन्होंने पोजीशन के हिसाब से R4 ले लिया है और R8 8 पोजीशन पे R8 दिया उसको नाम, और 4th पोजीशन पे R4 दे दिया है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो R3 और R4 ही है, मैंने नंबरिंग के हिसाब से दे दिया था, ठीक है। तो अब हम डिटरमाइनिंग द पैरिटी बिट, सबसे पहले R1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलता है एल्गोरिथम, R1 बिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, म्यूट कर लीजिए, किसी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। R1 is calculated using parity check at all the bits position whose binary representation includes a 1 in the least significant position। ये इंपॉर्टेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 पोजीशंस की ही आपको वैल्यूज कंसिडर करना है, ठीक है। या तो आप इसको याद कर लो कि R1 के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यू चेक करना है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। या तो आप इसको सिंपली क्या कर लो, याद कर लो, नहीं तो इसका मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि आपका क्या करना है, एल्गोरिथम क्या बोलती है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे 1 है, तो आप मुझे 1 डेसिमल है, डेसिमल का बाइनरी कन्वर्शन क्या होगा, 0, 1 होगा, इसका 1 का बाइनरी कन्वर्जन 0, 1 होगा, ये 2 की पावर 0 होती है। यस सर। ये हमने एग्जांपल देखा था, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लास्ट क्लास चाहो तो रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पोजीशन का क्या होगा, 1, 0 होगा, 1 0 थर्ड पोजीशन का 1, 1, 1 1 फोर्थ का 1, 0, 0, 5 का क्या होगा, 1, 0, 1, 1 1 6 का क्या होगा, 1, 1, 0, यही होगा ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन सभी का, इन सभी डेसिमल्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यही होगा। 7 का क्या होगा, 1, 1, 8 का क्या होगा, 1, 0, 0, 9 का क्या होगा, 1, 0, 0, 1, 10 का क्या होगा, 1, 0, 1, 0, और लास्ट में 11 का क्या होगा, 1, 1, सॉरी 1, 0, 1, 1, यही होगा। ये होगा कि नहीं, ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, लास्ट क्लास में हमने इसको कैलकुलेट करके भी देखा था, क्लियर है?
ये सभी को क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरी पहले R1 बिट के लिए मुझे कौन सी पोजीशंस कंसीडर करनी है जिनके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 है। आपको यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1 दिख रहा है। लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होती है? सबसे पहली वाली बिट, राइट टू लेफ्ट जब हम चलते हैं सबसे पहली वाली बिट। तो 1 पे दिख रहा है मुझे, 3 पे दिख रहा है, 5 पे दिख रहा है, 7 पे दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है और 11 पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं मुझे? क्या 2 पे आपको यस। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 दिख रहा है क्या? नहीं, 2 पे क्या है? 0 है। 4 पे क्या है? 0 है। 6 पे अगेन 0 है। 8 पे अगेन 0 है। 10 पे अगेन 0 है। तो जिन जिन पोजीशंस पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली सबसे पहली वाली जो बिट है, वहाँ पे अगर मुझे 1 मिलता है तो मुझे उन वैल्यूज को ही कंसिडर करना है। आया समझ में? तो यहाँ देखिए, अब आप ये जो क्वेश्चन था मेरा, कोडवर्ड ये था, इसकी मैंने R1 के लिए केवल उन पोजीशंस की वैल्यू रख दी, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, मैं केवल इन्हीं बिट्स की पोजीशन की वैल्यू कंसिडर करूंगा, 10 वाली की वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? टू फाइंड द रिडंडेंट बिट R1 वी चेक फॉर इवन पैरिटी। ठीक है, अब हम इन पे क्या करेंगे? इवन पैरिटी। इधर 6 वाली की भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, 3 पे क्या है? 1 है। 5 पे क्या है? 0 है। 7 पे क्या है? 1 है। 9 पे 1 है और 11 पे 1 है। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं इन पोजीशन पे? टोटल फोर। नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे सर हैं? 4 4 4। 4 फोर। हो रहे हैं, यानी इवन नंबर है। यस सर। तो इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मैं R1 की वैल्यू क्या कर दूंगा? 0। 0। आया समझ में? मैंने यहाँ पे जो क्रॉस लगाया है, आपको उन पोजीशंस की वैल्यू को नहीं देखना है, क्योंकि मेरा एल्गोरिथम क्या बोलता है? टू कैलकुलेट R1 पैरिटी, R1 बिट्स, यू नीड टू कंसिडर ओनली दीज पोजीशंस। और हमने रीजन देखा क्यों? वो क्या बोलते हैं? हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स ए 1 इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। जिनके लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1 है, केवल मुझे वही पोजीशन कंसिडर करनी है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 9, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 पोजीशंस पे ही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आता है, उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आया इतना समझ में? और फिर मैं क्या करता हूँ? टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता हूँ उन पोजीशंस पे। अगर वो इवन होते हैं तो मैं R1 की वैल्यू 0 कर देता हूँ, अगर वो ऑड होते हैं तो मैं उनकी वैल्यू 1 कर देता R1 की। आया समझ में? ये पार्ट समझ में आ गया, तो आगे बस R2, R3, R4, 8 ये ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गया R1 कैसे कैलकुलेट करना है सभी को? यस सर। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? यस सर। ये ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा से बता दूंगा। सभी को क्लियर है? सर ये वाला स्टेप में क्या हो रहा था सर, कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ हम क्या करेंगे? देखो आपने क्या किया, ये समझ में आया? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको समझ में आता? अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1011 1011 में लिखता हूँ अगर, तो इसका मैं पूछता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, तो ये वाला होता है आपका 1 लीस्ट सर, सिग्निफिकेंट ये बिट। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे पोजीशंस के नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये अभी डेसिमल में है। आपको इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो यहाँ मैंने राइट में सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रखा के। ठीक है, तो इनमें किस किस पोजीशन पे 1 आ रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, आपको वो देखना है। जो जो पोजीशन पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 आ रहा है,
उन पोजीशंस की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है जब आप R1 की बिट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ऐसी पोजीशन है जिनके LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 आ रहा है। फिर उन पे वैल्यूज क्या है, देखो यहाँ पे 3 पे क्या है 1 है, 5 पे क्या है 0 है, 7th पोजीशन पे क्या है 1 है, 9th पोजीशन पे क्या है 1 है और 11th पोजीशन पे क्या है 1। तब मैं इन पोजीशन पे, ये जो पोजीशन गिवन है, इन पे कैलकुलेट करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वंस, जो हम इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी वाले मेथड में नहीं कर रहे थे, सिंपल पैरिटी में टोटल नंबर ऑफ वंस मैंने कैलकुलेट करा। यहाँ पे तो R1 ही है, यहाँ पे 1 है 1, यहाँ पे 0 है, ये एक और 1 मिला 2, यहाँ एक और 1 मिला 3 और यहाँ एक और 1 मिला 4। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने आए मेरे पास 4, यानी नंबर क्या है इवन है। तो इवन पैरिटी ही मुझे चेक करना है। यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ो आप, टू फाइंड द रिडंडेंट बिट R1 वी चेक फॉर इवन पैरिटी। कहाँ पे चेक करेंगे, इन पोजीशंस पे। Since the total number of ones in all the bits position corresponding to R1 is an even number, हमने देखा 1 की वैल्यू कितनी आई 4, टोटल नंबर ऑफ वंस की इवन है, तो इसलिए मैं R1 की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा 0। क्लियर है, सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू निकाली। अब आप देखिए नेक्स्ट हम R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। R2 बिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग पैरिटी चेक एट ऑल द बिट पोजीशंस whose binary representation includes a 1 in the second position। तब हम कहाँ देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे। जैसे अगर मेरे पास 1 0 1 1 है, मैं क्या चेक करूंगा, केवल ये वाली पोजीशन, जिन जिन वैल्यूज में यहाँ पे 1 आ रहा है उनको मैं कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस लिख दी हैं, 2 3 6 7 10 और 11 पोजीशन ही मुझे देखनी है। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0, 6 का मान लो क्या होता है 1 1 0। तो यहाँ पे देखो सेकंड, लास्ट सेकंड आपको देखनी है, सेकंड पोजीशन फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ से या तो सेकंड देख लो, ठीक है, तो ये वाली सेकंड पोजीशन पे 1 आना चाहिए। जैसे 10 का बाइनरी क्या होता है 1 0 1 0 होता है, तो ये देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आपको सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उस पे 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 11 भी कंसीडर करा है, 11 तो हमने पिछली बार भी कंसीडर करा था। तो देखो 11 का क्या होता है पोजीशन 1 0 1 1। तो यहाँ पे अभी भी सेकंड बिट पे तो आ ही रहा है ना, यहाँ पे आने से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी भी आ रहा है, 7 वाले में भी 1 1 1 होता है, तो सेकंड वाले पे तो आ ही रहा है ना 1। हमको केवल क्या चेक करना है, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर है, क्लियर है सभी को? तो R2 की वैल्यू मैं किस किस पे कैलकुलेट करूंगा 2 3 6 7 10 एंड 11। 9 वाली काट देता हूँ, 5th वाली काट देता हूँ, 1st वाली काट देता हूँ। अब आप चेक करिए 3 पे एक 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे 1 है, 10 पे 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं मेरे पास 3। हाँ 3 सर। 3। तो अब मैं R2 की वैल्यू क्या सेट करूंगा सर 1। R2 की वैल्यू में क्या सेट कर दूंगा 1, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएं E1। मुझे क्या सेटिस्फाई करानी है E1 पैरिटी मुझे सेटिस्फाई करानी है। R1 कर लिया, R2 कर लिया। अब यहाँ पे मैं 4th पोजीशन की जो बिट है यानी R3 है, यहाँ पे उन्होंने पोजीशन के हिसाब से उसको R4 बोल रखा है। क्या बोलते हैं R4 बिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग पैरिटी चेक एट ऑल बिट पोजीशन whose binary representation includes a 1 in the third position। तो थर्ड रिडंडेंस बिट के लिए
मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से थर्ड बिट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस तरह से मैं सारी बिट कैलकुलेट कर लूँगा। ये पीपीटी में शेयर करूँगा और नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको पढ़ के रखना, मेथड को समझ लेना, और इसको फिर रिसीवर एंड पे हम क्या कोडवर्ड भेजते हैं और फिर वो एरर कैसे चेक करता है और करेक्ट कैसे करता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, टाइम होने वाला है, मीटिंग क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से 9:05 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। आज हमने जो डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ डाउट है? सभी को समझ में आया ना? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। आप रिसीवर सेंडर एंड वाला पार्ट देखिएगा, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और गूगल